हेलो लर्नर्स। तो आज हम करेंगे हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का पार्ट 4 जो है हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 1, 2 एंड 3। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इसका क्या मतलब है कि टोटल मनी स्पेंट बाय सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि किसी भी कंट्री की सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहे हैं किस पे, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, टीचर्स की ट्रेनिंग्स पे और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो हमारा कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो ये मेजरमेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो होता है हमारा टोटल नेशनल इनकम और परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे हम इसका मेजरमेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इंडिकेट्स गवर्नमेंट प्रायोरिटी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इंडिकेट, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी प्रायोरिटी दे रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। करंट स्टेटस क्या है? इंडिया एक्सपेंडिचर हैज बीन स्टेबल अराउंड 4.1% टू 4.6% ऑफ जीडीपी इन रीसेंट ईयर्स। यहाँ पे कुछ रिसेंट डाटा ऑन इंडियाज एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऐड किया है। जो डाटा लिया गया है वो यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और स्टैटिस्टिका उसके अकॉर्डिंग है। 2022, 2021 और 2015 to 24 एवरेज है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम 2022 का चेक कर लेते हैं। 4.10% टू 4.12% ऑफ जीडीपी। और गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर रहा है यहाँ पे? 13.5% टू 17.2%। तो इंडिया मीट्स द एजुकेशन 2030 टारगेट 4:6% ऑफ जीडीपी, हायर देन नेबर्स कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की जो है 2009 से 2022 तक। ये जो डाटा है एक्चुअली इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये रिलायबल साइट से लिया गया है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फिगर्स क्या हैं और क्या सिनेरियो चल रहा है उसके रिगार्डिंग, राइट। तो फ्लक्चुएशंस हैं रेंज फ्रॉम 3.14%। 2006 का सबसे लो था, ये हो गए 2021 में पीक पे 4.64%। एवरेज की अगर बात करें तो 1997 से 2022 तक 3.86% ऑफ जीडीपी। ग्लोबल कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 4.1% इज क्लोज टू वर्ल्ड एवरेज जो है हमारा 4.15% एंड हायर देन विच इज हायर देन चाइना एंड जापान इन सम मैट्रिक्स। ग्राफ जो है वो सजेशन करता है लाइन ग्राफ शोइंग अपवर्ड ट्रेंड। 3% से क्या हो गया? 4.5% हो गया। तो हमारा ये ऐसे अपवर्ड पोजीशन में जा रहा है। ट्रेंड क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है बट स्टिल लो, बिलो कोठारी कमीशन के टाइम पे था उससे स्टिल लो है। रिकमेंडेशन ऑफ 6% ऑफ जीडीपी। तो हमारा रिकमेंडेशन 6% है जो अभी भी हमारा कम है। तो अब हम बात करते हैं कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड टारगेट्स की। कठारी कमीशन जो हमारा आया था 1964-66 में, उसमें क्या था? 6% जीडीपी ऑन एजुकेशन था। एनईपी 2020 जो हमारी आई थी उसमें एम बनाया गया था इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी बाय 2030 तक हम इतना अचीव कर लेंगे। और जो हमारे एसडीजी थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजुकेशन पे जो 2030 के बनाए गए थे, उसमें 4 to 6% ऑफ जीडीपी प्लस में 15 to 20% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर तो इंडिया ने अचीव किया है। बजट एलोकेशन जो हमारा रहा है 1.25 लाख करोड़, हाईएस्ट है जो कि अब तक का। और करंट गैप की बात करें तो इंडिया स्पेंड 4.2% वर्सेस रिकमेंडेड 6%, जो कि इम्प्रूवमेंट है कहीं ना। तो अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। एक्सपेंडिचर के अलावा भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले क्वालिटी इशू, हाई स्पेंडिंग बट पुअर लर्निंग आउटकम्स। तो ऐसा नहीं है कि हमने पैसा खर्च कर दिया तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुछ बार हाई स्पेंडिंग के बाद भी आउटकम्स जो है अच्छे नहीं मिलते। लो रीडिंग, मैथ स्किल, तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो ये शो करते हैं। फिर आता है हमारा इनइक्वालिटी। अर्बन एरियाज में जो है बेटर फैसिलिटीज है देन रूरल एरियाज। टीचर्स की शॉर्टेज है। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो 32:1 है जो कि हाई है अभी।
प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस, 40% चिल्ड्रन जो है वो प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंडर यूटिलाइज्ड है। डाटा पॉइंट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज लो कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। तो ये अदर चैलेंजेस हैं डिस्पाइट एक्सपेंडिचर जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। Now we will discuss about introduction to educational achievements in India. राइट कि इंडिया में एजुकेशनल अचीवमेंट्स में क्या क्या हुआ है। तो इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन स्कूल एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन एनरोलमेंट ड्राइवन बाय पॉलिसी। जो ये NEP 2020 आई थी और RTE एक्ट से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, एनरोलमेंट्स हुए हैं एजुकेशन में। की फोकस यूनिवर्सल एक्सेस अचीव हुआ है बट लर्निंग जो आउटकम्स हैं उनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो डाटा सोर्सेज हमने लिए हैं वो ASER 2023, SEES 2023 एंड AISHE रिपोर्ट्स, इनसे आया है हमारा, राइट। फिर है हमारा स्कूल एनरोलमेंट नियर यूनिवर्सल एट प्राइमरी लेवल 93% ऑफ GER जो है, सेकेंडरी का 77.4% एंड हायर सेकेंडरी का 56.2%। टारगेट था 100% 2030 तक। रूरल यूथ में क्या है, 14 टू 18 ईयर्स है, उसमें 86.8% एनरोल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में क्या रहा है, एनरोलमेंट बढ़ी है 3.42 करोड़ से 4.33 करोड़ तक, ठीक है। 26.5% इंक्रीज हुआ है। और 18 से 23 तक की जो एज ग्रुप है उसमें कितना हमारा रोज हुआ है, 23.7 से वो 28.4% गया है। दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, ओवर हाफ ऑफ एनरोल यूथ ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। तो ये कुछ हमारी एनरोलमेंट अचीवमेंट्स थी। तो अब देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में क्या रहा है। IIMs 13 थे 2014 में, जो 2023 में कितने हो गए, 20। सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, और 40 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो हायर एजुकेशन में आए हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेडिकल चेकअप, सैनिटाइजेशन, ICT ये हमारा इम्प्रूव हुआ है। और कवर्ड 80 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 लाख स्कूल्स अक्रॉस 5917 ब्लॉक्स, जो कि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में कवर किए हैं हमने। फिर उसके बाद NEP 2020 जो है उससे फोकस हुआ है फाउंडेशनल लिटरेसी पे, न्यूमेरिसी पे एंड स्किल बेस्ड लर्निंग पे, जो हमारी एबिलिटीज और स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। उसके बाद एक है ये समग्र शिक्षा एंड PM पोषण, इसने एनरोलमेंट और रिटेंशन को क्या किया है, बूस्ट किया है। और एक हमारी है परख पॉलिसी जो है नेशनल असेसमेंट बॉडी फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा एक टॉपिक जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, वो है हमारा एजुकेशन स्टिल अ लैंचरिंग चैलेंज। तो इट इज स्टिल अ चैलेंज। तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी एजुकेशन फेस कर रही है, वो क्या है। तो सबसे पहले है हमारा जेंडर इक्विटी, द मेल फीमेल गैप। फीमेल लिटरेसी लेवल्स जो है हमारे अप्रोक्स 65 टू 70% है, जो consistently lag behind male literacy approx 82 to 85%, राइट। रीजन क्या है इसका, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सेफ्टी कंसर्न्स है, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड कोर्स है ऑन द गर्ल चाइल्ड, कि ये गर्ल चाइल्ड है उसको डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ता है, उसके सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, और कुछ उन्हें हाउस होल्ड कोर्स का भी थोड़ा बर्डन रहता है जिसकी वजह से वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाती है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है, वुमेन्स जो है वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं। इट अफेक्ट्स हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए कि जो वुमेन होती है वो एक फैमिली को, अगर एक वुमेन एजुकेटेड है तो फैमिली को एजुकेट कर सकती है, ठीक है, राइट। तो अगर वुमेन ही अनएजुकेट है तो उसको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, उसकी एबिलिटी स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन मैनी रूरल एरियाज गर्ल्स आर पुल्ड आउट द स्कूल आफ्टर प्यूबरिटी इफ देयर आर नो फीमेल टॉयलेट्स और स्कूल नियर बाय। तो ये एक जेन्युइन रीजन है हमारे इंडिया में जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो एजुकेशन से रह जाती हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द लर्निंग क्राइसिस, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो चिल्ड्रन आर इन स्कूल बट दे आर नॉट लर्निंग, राइट, कि चिल्ड्रन स्कूल में तो है बट दे आर नॉट लर्निंग। तो रिपोर्ट्स often show that 50% of grade 5 students in rural India cannot read a grade 2 level text
और सॉल्व सिंपल डिवीजन, राइट? सोच के देखिए मतलब कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि फिफ्थ क्लास का बच्चा जो है वो सेकंड क्लास की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, राइट? तो फोकस क्या होना चाहिए हमारा, रोट लर्निंग पे नहीं होना चाहिए, rather देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। इससे रिजल्ट होगा कि डिग्री होल्डर जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो उनमें कैपेबिलिटी होगी, स्किल्स होंगी, ठीक है? और अगर हम ऐसे ही इसी चीज़ पे अगर चलते रहेंगे तो जो प्रोड्यूस होंगे डिग्री होल्डर्स, जिनमें किसकी कमी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी होगी। नेक्स्ट है हमारा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो कोठारी कमीशन की हमने बात की थी, उन्होंने 6% ऑफ जीडीपी का हमें स्पेंड बताया था, बट रियलिटी में ये कितना हो रहा है, 4.1 to 4.6% ऑफ जीडीपी ओनली। इससे क्या हो रहा है, टीचर्स की शॉर्टेज हो रही है, पुअर लैब फैसिलिटीज, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल, जिससे लर्निंग नहीं हो रही, स्किल्स नहीं हो रही, एबिलिटीज नहीं आ रही है चिल्ड्रन के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है। नेक्स्ट है हमारा रूरल अर्बन डिवाइड। तो हाई क्वालिटी प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं, एलीट कॉलेजेस में मिलती हैं, जो कि अर्बन एरियाज में ही होते हैं। और कोविड के बाद जो है स्टूडेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स की वजह से और स्टेबल इंटरनेट की वजह से क्या हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। और जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि उनके लिए जॉब मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं आर ऑफन परसीव्ड एज पुअर क्वालिटी, मतलब कि ऐसा है नहीं, बट इनको सोचा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो पुअर क्वालिटी ही होगी, ऐसा परसीव किया जाता है। देयर इज अ मासिव ग्रोथ इन प्राइवेट स्कूल, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ जो है वो मासिव हो रही है। एजुकेशन इज बिकमिंग अ बिजनेस नाउअडेज, हाई फीस मेक क्वालिटी एजुकेशन अ प्रिविलेज फॉर द रिच एंड वाइडनिंग द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये एजुकेशन जो है बिजनेस बन चुका है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक रिच पीपल के लिए ही रह गई है, जिसकी वजह से जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनमें जो गैप है वो कॉन्टिन्यूसली हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और जो पुअर पीपल है जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हमने पढ़े हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सोचने वाले हैं कि एक्चुअली वी आर फेसिंग दीज ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, राइट? तो यहाँ पे कंपैरिजन टेबल ऐड किया है लिटरेसी ट्रेंड्स का। तो अगर हम टोटल लिटरेसी रेट की बात करें तो रेस तो हुआ है, 1951 का डाटा है और करंट है, लेकिन चैलेंज क्या है, 23% आर स्टिल इलिटरेट। इट्स अ बिग नंबर। फीमेल लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल इट इज अ ह्यूज गैप कंपेयर टू मेल्स। और रूरल एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी जो है लर्निंग की वो बहुत ज़्यादा ही लो है। तो ये सभी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्किल्स एबिलिटीज इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पा रही। और एजुकेशन ही बेस्ड है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से वी आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स, राइट? तो लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिर पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उससे लो क्वालिटी ऑफ लर्निंग, फिर अनएम्प्लॉयबल यूथ और उससे लो इनकम और पॉवर्टी, जिसकी वजह से फिर लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये एक सर्कल है जो ऐसे 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 चलता ही रहता है, राइट? यहाँ पे ओके, तो चैप्टर इज completely completed and we have completed this chapter in 4 parts. So I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कीजिए और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 2 मार्कर्स हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन वी हैव 4 मार्कर्स एंड देन वी हैव 6 मार्कर्स क्वेश्चन। तो इनको सॉल्व कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।